अस्सलाम वालेकुम। दमनस कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेशन 3 स्टार्ट करेंगे। कल आपको मेल रिसीव होगी। मेरी ट्रैवलिंग की वजह से कल का सेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए उसको हमने शिफ्ट कर दिया आज पे सेशन 4 के साथ। और सेशन 4 तो होगा वो टाइमली अपने टाइम के साथ ही होगा। तो कल का उसका टाइम है, लेकिन आज हम सेशन 3 को देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ये प्लान किया कि आप सबको प्रैक्टिस एडवाइस के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं। वो ये कि आप क्योंकि सबको वॉइस क्लियर है। अ, हीरा बेटे, आपका मुझे मैसेज रिसीव हुआ है, आप दोबारा से लॉग इन कर लें। जी ठीक है। ओके। तो प्रैक्टिस एडवाइस के बारे में मैंने सबको ये बताना था कि आप सब जो है वो इसको सेटल डाउन कर लें, अपने अकाउंट्स को प्रैक्टिस करें थोड़ा सा। यूज़र इंटरफेस वगैरह विजिट करें amazon.com पे। और क्योंकि प्रैक्टिस जो है, जब तक आप ये लेक्चर्स तो ले रहे हैं, आपके पास रिकॉर्ड्स भी हो रहे होंगे, आप लिंक से डाउनलोड भी करके अपने पास सेव भी कर रहे होंगे। खैर वो तो लेक्चर्स आपके पास हमेशा ही रहने वाले हैं, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन जब तक आप इसको साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपके लिए फायदा मंद नहीं होगा। तो मेरी सब लर्नर से रिक्वेस्ट है कि इसको आप डेली थोड़ा बहुत टाइम देके आप इसकी जरूर प्रैक्टिस किया करें, ताकि आप आगे आने वाले अपने टाइम में और आपकी प्रिपरेशन जो है वो टाइमली हो सके, इसकी सर्टिफिकेशन के लिए भी, और आपकी जो तैयारी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो भी फुलफिल हो सके। वेल अब साइन अप के लिए हम तो सब जानते ही हैं कि amazon.com एक लिंक है, उसके ऊपर ही हम लोग करते हैं अमेजोन की साइन अप रजिस्ट्रेशन वगैरह। इंडिविजुअल और प्रोफेशनल का ऑलरेडी आप सबको इलम है। तो इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि हमें कोई इसमें बिग थ्योरी हमें कोई नहीं देखनी होती। जिस तरह हम आम अकाउंट्स के ऊपर साइन अप करते हैं, उस तरह ही हमने इस पे भी साइन अप करना होता है। और इसके जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपने एक तो अकाउंट की हेल्थ जो है उसको ख्याल पे रखना होता है, मद्देनजर रखना होता है कि आपकी कोई वायलेशंस वगैरह किसी तरीके की ना हो। और इसको मेंटेन रखना होता है अपने अकाउंट को। मेंटेनेंस के वाले से यही है कि आपके पास कोई वायलेटेड इफेक्ट आपके उस पे ना प्रेजेंट हो रहा हो, आपके अकाउंट पे किसी भी किस्म का, बेशक वो इंडिविजुअल है या प्रोफेशनल है। नेसेसरी आइटम्स की तरफ हम देखें तो आपको आपका नेशनल नंबर, मोबाइल नंबर जो आपका 92 के साथ पाकिस्तानी जो है वो अपना +92 के साथ जो भी नंबर है वो यूज़ कर सकते हैं। और अपना एक्टिव जो ईमेल अकाउंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। और अपना जो एड्रेस है आपका, और क्योंकि यूनिक एड्रेस इसलिए लिखा है कि आपने अगर एक सिंगल एड्रेस के ऊपर अगर आपने दूसरा अकाउंट बनाया होगा तो वो आपके लिए एरर का बायस बन सकता है या वायलेशन का बायस बन सकता है। इसलिए यूनिक एड्रेस का मकसद यहाँ पे ये बताने का है कि आपने जो सिंगल एड्रेस है वो एक दफा ही अपना यूज करना है। बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट से मुराद आपके बैंक अकाउंट का जो आपका जो एक्सेप्टेबल है, वैसे मिजान, फैसल और एचबीएल के तो एचबीएल भी लग जाता है, लेकिन स्टेटमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। और उस पे अकाउंट मेंटेनेंस लेटर वगैरह आपके पास वैसे हो तो बेहतर है। अगर डिमांड हो या वायलेशन में या किसी भी तरफ उनको वेरिफिकेशन करने में अगर जरूरत पड़े तो वो आप साथ दे सकते हैं। और आपका यूटिलिटी बिल के वाले से मैं ये चीज़ बता दूं कि ये सिर्फ बेशक लाजमी नहीं आपके नाम का होना चाहिए। आपका किसी का भी घर में सरबराह के नाम का मोस्टली होता है यहाँ पाकिस्तान में बिल। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि मेरे जाती नाम का नहीं है, तो उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद फिर आपका डेबिट कार्ड, जो कि हम जो ऑपरेट करते हैं, हम तो मिजान का ऑपरेट करते हैं, इसलिए हम तो रिकमेंड भी मिजान करते हैं, क्योंकि वो इजीली एपीआई सर्विसेज जो है उसकी लिंक हो जाती हैं। तो इस हवाले से आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने
जो है उसको मिजान का यूज कर लें तो बेहतर है। अगर नहीं है तो आप इसको मैनेज करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो बाकी जो फैसल या एचबीएल का भी है तो ये भी चल जाएगा। सही। और इसके बाद फिर आपका आईडी कार्ड जो हो चिप पेस्ट होना चाहिए, और जो पासपोर्ट है वो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है अगर आपके पास आईडी चिप पेस्ट है तो। जैसे अब हम बात करें कि हमने साइन अप कर लिया हमने इंडिविजुअल अकाउंट से, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपने एज अ प्रैक्टिस अकाउंट भी अगर आपने करना है तो आपने इंडिविजुअल अकाउंट की कैटेगरी ही यूज करनी है, क्योंकि अभी आप स्टार्ट में प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ नहीं जाएंगे और यूएसए की मार्केट आप करेंगे, क्योंकि इस पे आपको वो फोर्स नहीं करेगा। यूरोपियन मार्केट या यूके इंग्लैंड करेंगे तो उस पे आपको वो फोर्स करेगा कि आप उसको प्रोफेशनल पे लेके जाएं। तो आपको पिछला लेक्चर भी याद होगा, इस हवाले से हम डिस्कशन कर चुके हुए हैं। तो अब हम मार्केट के हवाले से, जो कि हमने ऑलरेडी हमने ये देखा है कि हमने यूएसए की मार्केट के बारे में काम करना है, क्योंकि हमें उस पर बेनिफिट्स हैं। यूएसए amazon मैनेज सेल्स एक्स बाय ऑन, इसका जो इनिशियल जो बेसिक हमें बेनिफिट है वो ये कि जो सेल्स टैक्सेस हैं वो ऑटो डिडक्टेड हो जाते हैं। हमें सेपरेटली कोई वैट टैक्स वगैरह के लिए हमें कोई अपने पास अकाउंट्स मैनेजमेंट के लिए जरूरत नहीं है एम्प्लॉयर की। और इस पे जो सेकंड पॉइंट है इंडिविजुअल अकाउंट की एबिलिटी, अगर आपका जैसे कि वीए के तौर पे आप इंडिविजुअल अपना अकाउंट बनाते हैं और प्रोफेशनल अकाउंट अभी आप फिलहाल नहीं कर रहे या पीएल नहीं कर रहे, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट की पे भी कैपेबिलिटी है कि आप यूएसए की मार्केट को कैप्चर कर सकें। और जो टैक्स डिडक्शन है वो जैसे ही यूएसए के बेस लाइसेंसेस में है उसी तरह ही होती रहेंगी। और इसको साइन अप करने का जस्ट एक ही तरीका है कि गूगल पे आप सेलर सेंट्रल लिखें, अमेजोन सेलर सेंट्रल अमेजोन, और sellercentral.amazon.com का आपके पास लिंक होगा, देन यू कैन गो फॉर दैट। फॉर्म फिलिंग है सिंपल सी, और एक साइन अप है। और अगर उस पे कोई किसी किस्म का इशू आ रहा हो तो वी कैन रेक्टिफाई विद यू। इस पे हम कोशिश करेंगे कि इसका जो इनिशियल लेवल पे साइन अप का जो है क्लिप आपको दिखा दिया जाए, ताकि साथ साथ ही अगर हो सके यूनस, अगर आप इसके ऊपर हमारे साथ अभी एक्टिव है तो इस पे आप स्क्रीन शेयर कर लें। और दूसरी चीज ये कि डिपॉजिट मेथड के हवाले से ये है कि पाकिस्तान के लिए हमने, क्योंकि हमने पाकिस्तान के अकाउंट यूज करने हैं, तो हमें डायरेक्ट तो मतलब फॉर एग्जांपल हमारे हमने डेबिट कार्ड अपना यूज कर लिया हुआ है। मिजान की एग्जांपल हम इससे लेते हैं बार बार, क्योंकि हम खुद मिजान को ऑपरेट कर रहे होते हैं। और उस पे ये बेनिफिट होता है कि अगर आप मिजा पाकिस्तान में आपने पेमेंट लेनी है तो आप पायनियर अकाउंट यूज कर लें, जो कि फिजिबल भी है। और उसको साइन अप लोकेट करने के लिए भी आपको कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं देनी पड़ती हैं, आपको अपनी जस्ट बैंक डिटेल्स देनी होती हैं। और डायरेक्ट पेमेंट्स इसलिए नहीं आती क्योंकि अमेजोन पाकिस्तान से के किसी भी बैंक के साथ लिंक नहीं है। और अगर आप डिपॉजिट अपने अपने डिपॉजिट के लिए आप अपनी डेबिट की डिटेल्स देते भी हैं तो पेमेंट डायरेक्ट आपके डेबिट कार्ड पे नहीं आनी, वो आपके पायनियर में पहले आनी है, देन पायनियर से आपके अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसके बाद आप जहां चाहें अपने एटीएम या डेबिट कार्ड के थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे भी मैंने जिक्र किया है पहले कि अमेजोन रीजन के लिए यूरोपीय यूनियन या यूके वगैरह के लिए हमें वैट टैक्स की मैनेजमेंट के लिए हमें सेपरेट अकाउंट्स और लेजर्स वगैरह के लिए हमें किसी सोर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास इतनी एबिलिटी है और आपके इन्वेस्टर के पास इतना बजट है कि उसको उस मार्केट में भी काम करना है और वैट मैनेजमेंट भी वो इजीली करवा सकता है, तो उसके लिए आप ज़रूर उसको रिकमेंड करें कि वो यूरोप में बिजनेस करे, उसका कोई इशू नहीं होगा।